में थोड़ी सी भी शक शुबा हो, लग रहा हो कि इनकी कोई भूमिका हो सकती है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी संस्थान को भी अगर एनटीए के भीतर के मैकेनिज्म को भी कहीं ना कहीं पुनरीक्षित किया जाना चाहिए, और जी। इस पर केवल और केवल सीबीआई जांच करना, और जांच करा करके मैं तो कह रहा हूं कि संध्या जड़ों जी म्यूट तक कर लीजिए नहीं प्लीज। पहुंचना, ये बड़ी समस्या है। जड़ तक पहुंचेंगे और अंतिम तक उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, हम्म। तभी जाकर के चीजें बदलेंगी। लेकिन इससे उलट है। बहुत सारे शिक्षा माफिया बड़े धनकुबेर टाइप के हैं, वो जी। कई जगह कई दलों से पार्टी से जाकर के मिले होते हैं। वो हो सकता है विधायक बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, और जो मतलब इस चुनावी राजनीति में उतर जाएंगे अपने पैसे धन बल बाहुबल के आधार पर, और उन पर ठीक है कार्रवाई डॉक्टर नहीं विपुल, होती है, हालांकि आप उनको कह रहे हैं बचाया कि जाता शिक्षा है। मंत्री की बॉडी लैंग्वेज में या जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उनकी नाकामी झलक रही थी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या सुझाव आपके होंगे सरकार के लिए, अगर सरकार सीरियस है, गंभीर है और चाहती है कि छात्रों का जो भविष्य है वो सेफ हो, दोबारा से ये पेपर लीक ना हो? डॉक्टर विपुल। जी, सुझाव तो सबसे पहले तो यही है कि एनडीए के पुनर्गठन की कोशिश की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी के तौर पर एनटीए की इतनी बड़ी विफलता है कि एनटीए ठीक में है। आमूल चूल नहीं, बड़े परिवर्तन की जरूरत है। दूसरा ये कि सीबीटी आदमी एग्जाम सिस्टम को अपनाए, ऑनलाइन सिस्टम को अपनाए, और उसके साथ उसके लिए भी देखिए, पीछे एनटीए ने नेट का एग्जाम कराया था ऑनलाइन, जी। लेकिन उसमें भी चीजें हुई थी। सेंटर पे कई सेंटरों पर जो है ये लोग हिला होली कर लेते थे, पेपर पहले खुल जाता जी। था। तो उसकी जी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए आने बिल्कुल, वाले जो भी समय में। कोशिशें इसको हो कई सकती लेयर हैं, की जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वो सरकार को अब उठाने चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ई रिक्शा पर यात्रा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए ई रिक्शा की यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि नागरिकों को सब प्रेरणा से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का प्रयास करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट से विधान भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री के ईंधन बचत अपील के बाद सीएम फडणवीस ने सभी विभागों को पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और बजट में कटौती करने को कहा है। कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी वकील की ड्रेस पहनकर मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को हाईकोर्ट ने माना मंदिर। हिंदुओं को दिया पूजा का अधिकार। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए जमीन मांगने के लिए कहा। यूएई के अबू धाबी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भारत यूएई साथ मिलकर करेंगे काम। हॉर्मुज खुला रखना हमारी प्राथमिकता। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। नीट परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। रद्द हुई परीक्षा 21 जून को। सरकार ने माना पेपर लीक हुए। लोगों पर महंगाई का एक और अटैक। पेट्रोल डीजल के दामों में 3-3 रुपए का इजाफा। सीएनजी भी हुई 2 रुपए महंगी। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को करारा झटका। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश किया रद्द। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर लगाई थी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। प्रमोद मातंग हिलिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी।
वार्ड सरोज पासवान, चंदू पासवान जहां पार्षद हैं, ऐसे चरगावा वार्ड से जो लोग आए हैं एक बार खड़े हाथ खड़े करेंगे। सिमरा वार्ड बाबा राघवदास नगर, बाला देवी महेश पासवान जहां पार्षद हैं, यहां से सिमरा वार्ड से बाबा राघवदास नगर, इस वार्ड से जो प्रबुद्ध जन आए एक बार हाथ खड़े करेंगे। मानबेला बरकत अली जी। और चलिए अब देखते हैं खबरों को रफ्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोजशाला को बताया मंदिर, अब रोजाना होगी पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला के मामले में फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया। भोजशाला के अंदर अब कोई नमाज अता नहीं की जाएगी। भोजशाला मंदिर मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का पोस्ट, लिखा सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है मामला सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी ने कहा यूएई ने मुश्किल समय में संयम रखा, यूएई पर हमले की निंदा करता हूं। यूएई के एयर स्पेस में पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत, F-16 जेट ने किया एस्कॉर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचे राष्ट्रपति। यूएई में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया स्वागत। भारत यूएई में कई अहम समझौते हुए, दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौते भी संभव। नीट परीक्षा की नई तारीख की घोषणा हुई, 21 जून को होगी नीट की परीक्षा, 3 मई को हुई परीक्षा रद्द। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर बयान देते हुए कहा कि एनटीए ने नई तिथि की घोषणा की है, 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी, छात्रों के प्रति सरकार संवेदनशील है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान में कहा कि अगले साल से कंप्यूटर पर परीक्षा माफिया सामाजिक बुराई है, अगले साल से ऑनलाइन होगी परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एनटीए में सुधार किए जाएंगे, अगले साल ओएमआर शीट को हटाया जाएगा, ओएमआर शीट की जगह कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक का पता चलते ही जांच का आदेश, छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा का आदेश, पेपर लीक की पुष्टि होते ही पेपर रद्द किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा परीक्षा को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, एनटीए बहुत योग्य हाथों में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा अपने बयान में कि छात्रों की परीक्षा फीस वापस की जाएगी, इस परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, विद्यार्थी परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। नीट एग्जाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर हाई लेवल मीटिंग हुई, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 21 मई को शाम 5 बजे होगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का लगातार एक्शन जारी, देश भर में 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी, सीबीआई ने 2 और लोगों को मामले में किया गिरफ्तार, मामले में अब तक 7 की गिरफ्तारी, सीबीआई ने 12 मई को केस किया था दर्ज। बीजेपी विधायक रथिंद्र बोस चुने गए नए अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथिंद्र बोस, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उन्हें सदन में उनकी कुर्सी तक लेकर गए। महाराजगंज को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई 208 करोड़ की 79 परियोजनाओं की सौगात, इस दौरान सीएम ने कहा नहर सुरक्षा के लिहाज से अहम, बिना किसी बाधा के नागरिक आते जाते हैं। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलटा, सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा आदेश, हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई थी। मुंबई में आज से पानी सप्लाई में 10% की हुई कटौती, बीएमसी ने पानी बचाने की अपील की, पानी की बर्बादी रोकने और जरूरत के अनुसार ही पानी इस्तेमाल करने की अपील। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुआ, पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा।
दिल्ली में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हुई, डीजल भी 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। नई दरों के बाद आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। भारत में पेट्रोल के दामों में अंतर, आंध्र प्रदेश में 113 रुपए 3 पैसे के साथ सबसे ज्यादा कीमत, तेलंगाना में 110 रुपए 89 पैसे, केरल में 110 रुपए 58 पैसे, मध्य प्रदेश में 109 रुपए 71 पैसे और पश्चिम बंगाल में 108 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर तेल के दाम। देश भर में पेट्रोल की कीमतों में राज्यवार अंतर जारी। बिहार में 108 रुपए 55 पैसे और राजस्थान में 107 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर दर्ज। तो महाराष्ट्र, सिक्किम और कर्नाटक में भी 106 के आसपास हैं दाम। ओडिशा और तमिलनाडु में सबसे कम कीमतें 104 और 103 के बीच। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर कांग्रेस का पोस्ट, कहा महंगा मैन ने जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत वसूली शुरू। तेल के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव का पोस्ट, अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। जम्मू के सोपोर में यूएपीए के तहत कार्रवाई, पाकिस्तान पीओके से जुड़े टेरर हैंडलर की संपत्ति कुर्क, पीओके से टेरर हैंडलर के रूप में सक्रिय था आतंकी। कोलकाता के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास गिरफ्तार, ईडी ने शांतनु सिन्हा बिस्वास को किया गिरफ्तार, पूर्व सीएम ममता बनर्जी के हैं करीबी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट, अब तक 5 लाख से अधिक यात्री पहुंचे, 52,000 की स्वास्थ्य जांच हुई और ओपीडी सेवाओं के जरिए 62,000 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया। हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री की अपील के बाद डीएम, सीटीओ पैदल और ई व्हीकल से दफ्तर पहुंचते नजर आए। पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सीमित वाहन उपयोग पर जोर दिया गया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा, आने जाने के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। विधायक ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। कानपुर के ग्रीन पार्क चौराहे पर तेज रफ्तार का दिखा कहर, अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरिद्वार के लक्सर में मदरसों में गड़बड़ी के बाद कार्रवाई से अन्य संचालकों में चिंता बढ़ी, निजी स्कूलों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप, अवैध मदरसों की जांच और नियमों के पालन की मांग। हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में हड़ताल खत्म होने के बाद नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान। मेयर और कमिश्नर ने देर रात किया सफाई का निरीक्षण, तो शहर को जल्द सामान्य करने के भी दिए निर्देश। हरियाणा के कैथल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला आरोपी CIA-1 की गिरफ्त में 12 बोर पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। महोबा जिले में अपराध हुआ बेलगाम, अपराधी और पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। दरोगा राम बाबू यादव पर पीड़ित से मारपीट और उसे थाने में बंद कर शांति भंग के तहत चालान करने का आरोप, तो वीडियो वायरल होने के बाद भी तफ्तीश जारी। महोबा में मंडलायुक्त की जांच में जिला पंचायत की अवैध वसूली का खुलासा, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की शिकायत सही पाई गई। कमिश्नर ने डीएम को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। चित्रकूट के कलवारा गांव में 50 गौवंशों की मौत से हड़कंप, गर्मी से मौत की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच कर रहा प्रशासन। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी विशु राजा का हुआ तबादला, अयोध्या के एडीएम बनाए गए विशु राजा, उनकी जगह श्रीमती कल्पना जायसवाल को फिरोजाबाद का एडीएम वित्त एवं राजस्व बनाया गया। मोहाली जिले में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 20 से ज्यादा यात्री घायल, कुल 45 यात्री बस में थे मौजूद, घायलों का इलाज जारी। छतरपुर में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच हिंसक झड़प, पथराव और आंसू गैस के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा, करीब 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लुधियाना में बड़ा सियासी बदलाव, रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल,
हलवारा से दिल्ली की पहली उड़ान में सपा नेता राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी भी उनके साथ रवाना हुए। बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर सड़क हादसे के बाद मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई। मरीज तड़पता रहा। वीडियो वायरल होने से स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठे। यूपी के मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में 2 बदमाशों ने जिम संचालक को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। नागपुर के एक दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले की खबर। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में हमले में 15 जवानों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई डील। ट्रंप बोले चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई, दोनों देशों को फायदा होगा। आईपीएल में पंजाब लगातार 5वां मैच हारी। मुंबई 6 विकेट से जीती। आखिरी ओवर में 15 रन बनाए तिलक ने। नाबाद 75 रन की खेली पारी। वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए में चुने गए। आईपीएल में अब तक 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। रवि शास्त्री ने सैमसन को कप्तान बनाने की पैरवी करते हुए कहा, संजू 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टेंसी के विकल्प हो सकते हैं। बॉक्सर साक्षी चौधरी को कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स का टिकट। सिलेक्शन ट्रायल के फाइनल में मीनाक्षी को हराया। निखत जरीन को भी दी मात। कांस फेस्टिवल में गाला डिनर में आलिया भट्ट नजर आई। हाथ में भगवद गीता, पर्स पर लिखा हरे राम। कांस से सामने आया इन्फ्लुएंसर का खास लुक। तलविंदर ने पाकिस्तानी सिंगर के साथ मंच शेयर किया। टोरंटो में कॉन्सर्ट में गले मिले। कांस में गाला डिनर में आलिया भट्ट नजर आई। हाथ में भगवद गीता, पर्स पर लिखा हरे राम। कांस से सामने आया इन्फ्लुएंसर का स्पेशल लुक। तलविंदर ने पाकिस्तानी सिंगर के साथ मंच शेयर किया। टोरंटो में कॉन्सर्ट में गले मिले। एक यूजर ने कहा, भाई कि ये लोग हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाने वालों के साथ स्टेज शो करेंगे, मैंने नहीं सोचा था। मौनी रॉय सूरज नबियार ने कंफर्म किया तलाक। शादी के 4 साल बाद हो रहे हैं अलग। लिखा, आपसी सहमति से लिया गया फैसला। मौनी रॉय ने पति संग सेपरेशन किया कंफर्म। कहा, मेरे और सूरज के बारे में गलत बातें ना लिखें। नो एंट्री 2 में नहीं दिखेंगे वरुण धवन। नागा में फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में बिजी होने के चलते खुद को फिल्म से किया अलग। एमी विर्क ने खोली दिलजीत दोसांझ की पोल। भारतीय नागरिक नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिक बन गए हैं दिलजीत। 2022 में मिली थी सिटीजनशिप। आज माधुरी दीक्षित अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं। भारतीय सिनेमा की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपनी अदाकारी, अपनी मुस्कान और शानदार डांस स्किल से करोड़ों दिलों पर राज किया। 1984 में फिल्म अबोध से शुरू किया था फिल्मी करियर। बड़ी खबर।